ब्लू ने जंगल में जो देखा वो हैरान कर देने वाला था। एक तेज रफ्तार रैप्टर का सिर बेरहमी से फाड़कर पेड़ पर टांग दिया गया था। उसे शक हुआ कि ये किसी बाघ का काम हो सकता है, लेकिन बाघ आमतौर पर ऐसे शिकार नहीं करते। मतलब जो भी था अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। इतनी खतरनाक चीज से पंगा लेने का मन नहीं था, इसलिए वो बेटे को लेकर जंगल से बाहर निकलने लगा। खुली घास की जमीन पर पहुंचते ही चारों तरफ का नजारा साफ हो गया। अब अचानक हमला होने का खतरा थोड़ा कम लगने लगा, लेकिन जैसे ही उसने गार्ड डाउन किया, दूर एक पतली सी परछाई नजर आई। वो समझ गया कि ये क्या चीज है। अगर सिर्फ एक होता तो संभाल लेता, लेकिन अगले ही पल कई और साएं दिखने लगे। ये सब म्यूटेंट ज़ॉम्बीज थे। उनके बीच से एक शख्स निकला जो शायद उनका लीडर था। उसने जोर से चिल्लाया और सब ज़ॉम्बीज उसकी कमांड पर ब्लू और उसके बेटे की तरफ दौड़ पड़े। बचने के लिए दोनों को फिर से जंगल की तरफ भागना पड़ा। भागते भागते वो एक जर्जर सी झोपड़ी में घुस गए और वहीं छिप गए। शाम तक छिपे रहने के बाद उन्होंने देखा कि वो ज़ॉम्बी लीडर जंगल के किनारे खड़ा है। हिला तक नहीं, लेकिन उसकी नजरें लगातार उनकी ओर थीं। लग रहा था जैसे उसे पता है कि वो लोग यहीं छुपे हैं। वो आम ज़ॉम्बी नहीं था, सिर्फ खड़े रहकर भी वो डर पैदा कर रहा था। सूरज डूब गया, लेकिन वो वहीं खड़ा रहा, हिला तक नहीं। दोनों सोच रहे थे कि यहीं छिपे रहें, लेकिन तभी जंगल में हिरणों का झुंड दौड़ता हुआ निकला। उनके दौड़ने से जमीन कांपने लगी और झोपड़ी की चिमनी ढह गई। ब्लू फौरन जाग गया और बेटे को लेकर बाहर भागा। तभी वो मलबे में दबने से बचे, लेकिन ये शोर शायद ज़ॉम्बीज को आकर्षित कर सकता था, इसलिए उन्होंने जगह छोड़ने का फैसला किया। वो एक पुराने ब्रिज को पार करके कैंप की ओर भागने लगे, लेकिन कैंप के सामने अभी भी पानी भरा था। हालांकि गहराई कम थी, इसलिए वो नंगे पांव उस पानी से होते हुए दौड़ते रहे। उन्हें पता नहीं था कि ज़ॉम्बी किंग ने उनकी लोकेशन पकड़ ली है। वो भी तेजी से पीछे पीछे किनारे तक पहुंच गया। ब्लू बेटे से दिन भर की बात कर ही रहा था कि पहले गेट के पास पहुंचते ही उनके सिर के ऊपर ढेर सारी कौवे उड़ने लगे। उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। पलट कर देखा तो ज़ॉम्बी किंग काफी पास पहुंच चुका था। अब दोनों जान बचाकर भागने लगे। गनीमत थी कि पहले गेट के बाद कैंप पास ही था। ब्लू ने सीटी बजाई, इशारा था कि मदद भेजो। कैंप के लोग फौरन बोझ और तीर लेकर तैयार हो गए, लेकिन आम तीरों से कुछ खास असर नहीं हुआ। ज़ॉम्बी किंग गुस्से में दहाड़ता हुआ और पास आ गया। तभी एक आग से जलता तीर उसकी तरफ आया और उस एक तीर से दोनों की जान बच गई। कैंप में लौटकर थोड़ी राहत मिली, लेकिन अब बेटे ने देखा कि माँ की तबीयत और बिगड़ चुकी है। उसे ठीक करने के लिए अब उसे कैंप छोड़कर किसी अच्छे डॉक्टर को ढूंढना होगा। बेटा माँ को लेकर बाहर निकल पड़ा, लेकिन बाहर की दुनिया अब ज़ॉम्बीज से भरी हुई है। आगे क्या होगा ये जानना अब और भी दिलचस्प हो गया है।